नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोला या स्फीयर। गोला क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसकी क्या परिभाषा होती है तथा गोले का क्षेत्रफल तथा इसका आयतन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हम संक्षेप में जानेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो टॉपिक है गोला, तो पहले हम इसकी आकृति को बना लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने गोले को बना लिया। गोला क्या होता है? गोला एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसके पृष्ठ के सभी बिंदु, मान लीजिए इस पृष्ठ पर एक ये बिंदु हो, ये बिंदु हो और इस प्रकार बहुत सारे बिंदु हों ऊपर बिंदु, तो एक निश्चित बिंदु, मान लीजिए एक सेंटर में एक बिंदु है, तो इस बिंदु से जो दूरी होती है वो समान होती है। तो इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी? परिभाषा: गोला एक ऐसी त्रिविमीय आकृति, ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसके पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं की एक निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है, गोला कहलाता है। तो गोले की क्या परिभाषा हो जाएगी कि एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसके पृष्ठ के सभी बिंदुओं की एक निश्चित बिंदु से दूरी होती है वो समान होती है, गोला कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि गोले का आयतन के कैसे ज्ञात किया जाता है। तो गोले के आयतन के लिए जो एक फार्मूला होता है, गोले के आयतन के लिए जो फार्मूला होता है, ठीक है, गोला का आयतन तो यदि मान लीजिए कि गोले की त्रिज्या r हो, ठीक है, मान लीजिए गोले की त्रिज्या कितनी है? r है। तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई r³ इस प्रकार होता है। तो मान लीजिए r बराबर कितना दे रखा हो? r बराबर दे रखा हो 9। तो गोले का आयतन कितना आ जाएगा? 4/3 गुणा 22/7 गुणा 9 का क्यूब बराबर आ जाएगा 4/3 गुणा 22/7 गुणा, ठीक, 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 22 चौक 88 और गुणा 9 9 81, सॉरी 3 गुणा 9 गुणा 9/7, 8 3 24 का 4, 8 3 24 और 2 26 गुणा 9 गुणा 9/7, ठीक है। तो और अगले कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 9 चौक 36 का 6, 9 चौक 36 का 6, हासिल लगा 3 और 9 चौक 36 9 पंजे 9 छक 54, 54 3 57, हासिल लगे 5, 9 दूनी 18, 18 5 23 गुणा 9, फिर से इसकी गुणा करेंगे तो 9 7 63 का 3, हासिल लगा 6, 9 7 63 9 9 8 72 और 72 और 6 72 6 78, हासिल लगे 7 और 9 3 27, 9 3 27 और 7 कितना आ जाएगा? 34, हासिल लगे 3 और 9 दूनी 18, 18 और 3 21/7
काटेंगे तो इससे आ जाएगा 7 21 और 7 5 35 7 6 42, कटेगा नहीं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 21,483/7 सेंटीमीटर क्यूब। मान लीजिए यदि इसकी जो लंबाई हो वो सेंटीमीटर में हो, तो गोले का जो आयतन निकल के आ जाएगा 21,483/7 सेंटीमीटर क्यूब, इस प्रकार आ जाता है। अगर हम बात करें गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए जो फार्मूला होता है, इसे मिटा देते हैं। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल को याद करने के लिए, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। यदि त्रिज्या r बराबर 9 सेंटीमीटर है तो 4/4 गुणा 22/7 गुणा r की वैल्यू कितनी है 9 गुणा 9, तो यहाँ से आ जाएगा 22 चौक 88 गुणा 9 गुणा 9/7, तो 9 के 2 हासिल लगे 7, 9 और 7 80 गुणा 9/7 और 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा 1, 9 81 और 1 82 हासिल लगे 8, 9 72 और 8 80/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। और बात करें इसके अर्धगोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का जो के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है, इसके फार्मूले लिख देते हैं। जो अर्धगोले का जो आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है, ठीक है, अर्धगोले का आयतन का जो फार्मूला होता है वो 2/3πr³ तथा पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो 3πr² होता है। इसी में हम वैल्यू पुट करके इसका अर्धगोले का और जो आयतन ज्ञात कर सकते हैं और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने गोले के बारे में जाना कि गोला क्या होता है और गोले का आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है तथा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।